सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग कल देख लिए थे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर देखे थे। अब हम लोग देखेंगे ये टर्म पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। देखो यहाँ पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं, या इसको तुम सिंपली बोलो डायोड। क्या बोलो? डायोड। देखते हैं डायोड कैसे बनता है, क्लियर है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पी टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं। अगेन जैसे कल मैं बताया था कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे बनाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्यूरिटी ऐड की। अब इम्प्यूरिटी दो तरह का होता है, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट। उस तरह हम लोग पी टाइप और एन टाइप बनता है। तो जब हम लोग डोपिंग करते हैं, इम्प्यूरिटी जब ऐड करते हैं तो उसका एक सर्टेन प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि सिंपली ऐड कर दी, ऐसा थोड़ा होता है। उसी तरह यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन, इसको क्या नाम पड़ा, क्यों नाम पड़ा, तो यहाँ पे हम लोग देखो पी यहाँ पे स्टैंड्स फॉर पी टाइप, पी स्टैंड्स फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे जो है एन से जो आपका मतलब है, यहाँ पी से तुम्हारा ये है और एन से तुम्हारा मतलब है एन टाइप। क्या बनता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी और एन को जब ज्वाइन करोगे तो एक जंक्शन बनता है। क्या बनता है? जंक्शन। दो जहाँ पे पॉइंट मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम लोग क्या देखे थे कि दो वायर जहाँ पे मिलता है या दो पॉइंट्स जहाँ पे मिलता है तो उसको हम लोग जंक्शन या नोड बोलते हैं ना। तो यहाँ पे पीएन जंक्शन। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो बनता है पीएन जंक्शन। क्या बनता है? पीएन जंक्शन। डायोड कैसे बनता है हम लोग देखेंगे। तो मैं एक चिप लेता हूँ, सिलिकॉन का चिप। कौन सा चिप लिया? सिलिकॉन का चिप। और उस सिलिकॉन चिप में हम लोग इम्प्यूरिटी ऐड किए हुए थे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए थे, वो पी टाइप बना था। क्या बना था? पी टाइप। तो पी टाइप में कौन सा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर? होल्स। ये होल्स का रिप्रेजेंटेशन है। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अरे बोलो यार। ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब पी टाइप को क्या करो ना, सबसे पहले देखो ये पी टाइप और ये तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ये तुम्हारा क्या है? एन टाइप। अलग अलग। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है मेजॉरिटी चार्ज का। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? मेजॉरिटी चार्ज का। तो ये आपका पी टाइप हो गया, ये आपका क्या हो गया? एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी तुम ज्वाइन नहीं किए। अरे बोलो यार। अब देखो जब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं, देखो ज्वाइन करने का तरीका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे, या छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको हमको यहाँ पे क्लियर करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो मैं बोलूंगा पॉजिटिव पोटेंशियल, बाहर से नहीं लगाए, खुद का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा ना। यहाँ पे नेगेटिव ज्यादा है तो एज अ होल इसका पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव किधर मूव करता है? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव किधर मूव करता है? पॉजिटिव। अगर साथ में लाओगे तब, ये अलग अलग है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ में लाएंगे तो देखो क्या होगा। ये हमने पी टाइप को लाया, यहां ध्यान दो, ये आपने पी टाइप को लाया, पी टाइप में आपका होल्स, और ये तुम्हारा एन टाइप। ये तुम्हारा क्या है? एन टाइप। तो एन टाइप में है आपका इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, यहां ध्यान दो, ये हमने एन को ज्वाइन कर दिया सबसे पहले। ये तुम्हारा एन में इलेक्ट्रॉन्स, एन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। मेरी तरफ ध्यान देगा सब लोग, एकदम बढ़ा आराम से तुम देखिएगा। क्लियर है? कुछ कुछ टर्म्स हैं जो इंट्रोड्यूस हम यहाँ करेंगे, कंफ्यूज नहीं करना। अब देखो जब ज्वाइन हो गया तो ये जंक्शन जो बना, ये देखो पी और एन जहां पे मिला इसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं? जंक्शन। तो जंक्शन के लेफ्ट में देखो, जंक्शन के लेफ्ट साइड देखो, जंक्शन के लेफ्ट साइड जो है वो है पॉजिटिव पोटेंशियल। क्या है? पॉजिटिव पोटेंशियल। मतलब ये साइड में लेफ्ट में, और राइट में है नेगेटिव। क्या है? नेगेटिव। अरे बोलो यार, या एक साइड बोलो कि पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा साइड क्या है? नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ये जंक्शन के अक्रॉस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट किया, खुद ब खुद डेवलप हुआ है। अरे हाँ या नहीं? और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या करेगा, ये जो चार्जेस है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा होल्स की तरफ, और ये होल्स मूव करना चाहेगा इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो जगह तो यही है, एक ही रास्ता है। तो ये क्या करेगा, यहाँ ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये होल यहाँ पे आया ना। जंक्शन जब क्रॉस कर रहा था तो दोनों क्या किया? मिल गया।
अरे है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन आया इधर से, ये होल इधर आया, दोनों जंक्शन पे मिला, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, होल इधर आया। अरे है नहीं, मान लेते कुछ इलेक्ट्रॉन इधर है, उसको सामने कुछ नहीं आया तो क्रॉस कर जाएगा, तो करेगा ना। तो इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, क्या होगा? डिफ्यूजन। इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ यहाँ पे क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, और जब डिफ्यूजन होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज। अरे हाँ या नहीं? और यहाँ पे एक चार्ज फ्री रीजन बनता है, क्या बनता है? चार्ज फ्री। यहाँ का पहले तो चार्ज था, लेकिन जब जंक्शन बना तो यहाँ पे रीजन क्या हो गया? चार्ज फ्री। क्या हो गया? चार्ज फ्री। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन, डिप्लेशन बोल सकते हो, डिप्लेशन रीजन। क्या बोलते हैं? डिप्लेशन रीजन। अरे हाँ या ना बोल, हाँ या ना? कोई दिक्कत है क्या? लेकिन ऐसा हमेशा कंटिन्यू नहीं होता है कि मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा, अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, होल से इधर आ रहा है, तो सारा इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज कर जाएगा, तो बचेगा कुछ है यहाँ पे? कुछ नहीं बचेगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स फोर्सफुली माइग्रेट करके यहाँ पे आ गए, इस साइड में आ गए, रहा है ना? ये इलेक्ट्रॉन इधर आके एंटर कर दिया, और होल्स उधर साइड में एंटर कर दिया, होल्स। अरे बोलो यार, अभी जंक्शन के अक्रॉस देखे थे कि जंक्शन के अक्रॉस हम लोग देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। जंक्शन पे देखो, ये जंक्शन पे दिख रहा है क्या? इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है? नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव के लिए मैं एक बड़ा सा लाइन डिनोट करता हूँ, ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये आपका कम ही है, चार्जेस कम है, तो इस पे पोटेंशियल भी कम होगा। ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जंक्शन पे ही एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। अब ये अगर होल उधर जाना चाहेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कर देगा? रिपेल। और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आना चाहेगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? रिपेल। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पे फर्दर जो डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और होल का, वो क्या कर जाएगा? रुक जाएगा। अरे है नहीं? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत है? तो इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। क्या बोलते हैं? अर्ली इफेक्ट। हाँ या ना? अर्ली इफेक्ट कहने का मतलब कि जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जो कि फर्दर डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन और होल को क्या करेगा? स्टॉप करेगा या रोकेगा। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो हम लोग डायोड कैसे बनाते हैं, इधर ध्यान दो। ये तो हो गया, उसके बाद रुक गया। अरे रुक गया ना, तो हमेशा मैं बोलूंगा कि अब जो होगा, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो रहा है? रिपल्सन, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा? रिपल्सन। अरे होगा ना? इसका मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 0.7 वोल्ट हुआ है, यानी ये पॉजिटिव पोटेंशियल 0.4। अगर ये वाला होल को 0.7 वोल्ट से ज्यादा दे दो ना, तो इसको रिपेल करके एंटर कर जाएगा ना? अरे है नहीं? यही रीजन होता है कि डायोड में एक मिनिमम वोल्टेज हम लोग देते हैं, तभी वो क्या करता है? कंडक्ट करता है। हाँ या नहीं? तो देखो कंडक्ट करने के लिए पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल से चार्ज फ्लो करना चाहिए एक दूसरे में। आप वो मत बोलो, सिंपल से आप बोलो कि सर करंट को फ्लो करने के लिए चार्ज का फ्लो चाहिए पहले, नंबर 1। और करंट हमेशा एक क्लोज पाथ में फ्लो करता है। क्या करता है? क्लोज। वो क्लोज पाथ मिलना चाहिए। यहाँ पे वायर लगा दोगे तो क्लोज पाथ हो जाएगा ना? ये पॉजिटिव से नेगेटिव गया, ये पूरा का पूरा। अगर मान लेते हैं जंक्शन है, मान लेते हैं बीच में नदी है, ये है पटना, और ये है मान लेते हैं तुम्हारा हाजीपुर, बीच में गंगापुर। अरे है नहीं? तुमको क्रॉस करके जाओगे तब ना होगा। ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हो। क्रॉस होना चाहिए जंक्शन। क्या होना चाहिए? क्रॉस। लेकिन अभी क्रॉस नहीं हो रहा है, रुक चुका है। हाँ या नहीं? तो इसलिए कंडक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या करता है? ये जो दो एंड्स बचा है, देखो यहाँ पे दो एंड्स है, यहाँ पे मेटल का हम लोग कवर करते हैं, मेटल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेटल। क्लियर है? ये मेटल का मैंने लगा दिया। क्लियर? इधर मेटल भी लगा दिया, इधर भी क्या लगा दिया? मेटल। अरे बोलो यार। और इस मेटल से दो टैपिंग लेके, दो वायर निकाल देते हैं। ये पहला टैपिंग, ये तुम्हारा दूसरा टैपिंग। तो एक आपका बन जाएगा एनोड, दूसरा क्या बन जाएगा? कैथोड। इसका मतलब डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस है। डायोड कैसा डिवाइस है? 2 टर्मिनल डिवाइस। समझ में आ रहा है ना? डायोड, देखो डायोड लिखा है, 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। और इसी को हम लोग सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। यहाँ पे ध्यान देना, इसका सिंबल क्या होता है। पी को हम लोग इस ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। पी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ट्राइंगल से। और एन को एक स्ट्रेट लाइन से। अरे बोलो यार, ये आपका हो गया पी टाइप, और ये आपका क्या हो गया? एन टाइप। अभी बताए थे, इसे दो टैपिंग लेके लोग निकाल देते हैं, एक इधर एक इधर। ये सिंबल हो गया डायोड। समझ में आ रहा है ना? पीएन जंक्शन डायोड हम लोग देखनी है ना कैसे बनता है। हम लोग देखेंगे बायसिंग। क्या देखेंगे? बायसिंग। हाँ, तो देखो बायसिंग करने का मतलब क्या है तुम्हारा? बायसिंग, अगर एक हम लोग सेल या बैटरी लेते हैं, देखो ध्यान देना है। बायसिंग करने का मतलब क्या हुआ कि मैं मान लेता हूं एक बैटरी लिया,
ये बैटरी के टर्मिनल्स है ना, यस सर। बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव। अरे बोलो यार, अरे हाँ नहीं। तो देखो इन जनरल जो मैं स्कूल में भी बताए थे कि बायसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग टर्म बोलते हैं बायस्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि एक हमने बैटरी लिया, क्या लिया, बैटरी। इसके दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बायस का मतलब क्या होता है, बायस करने का मतलब होता है किसी एक आदमी को फेवर करना। जैसे यहाँ पे 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, ठीक है ना। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को यूं ही फेवर करूं बिना मतलब के, ठीक है, और दूसरे को मैं नहीं कहूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये टीचर बायस्ड। ये टीचर क्या है, बायस्ड। मतलब एक को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, दूसरे को कम। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव, एक को तुम पॉजिटिव दे दोगे वो बोलेगा वाह क्या बात है, और दूसरे को अगर नेगेटिव दे दोगे तो वो बच्चा रोने लगेगा ना। तो यहाँ पे वो बायस्ड हो गया। यही सेम बैटरी है, लेकिन एक को पॉजिटिव के साथ लगा दिया, दूसरे को नेगेटिव। तो बायसिंग का मतलब क्या होता है, बायसिंग का मतलब होता है कि आप पीएन जंक्शन डायोड को एक्सटर्नली कनेक्ट करो। पीएन जंक्शन डायोड को आप कनेक्ट कर रहे हो एक्सटर्नली, बाहर से लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो, एक बैटरी लगा रहे हो या क्या लगा रहे हो, सेल। क्या लगा रहे हो, सेल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायसिंग। क्या बोलते हैं, बायसिंग। बायसिंग करने का मतलब होता है कनेक्टिंग अ पीएन जंक्शन डायोड विथ अ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी। एक्सटर्नल सोर्स बैटरी हो सकता है या सेल, उसको बायसिंग करते हैं। अब दो तरह का बायसिंग हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला पढ़ते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या पढ़ते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग, हाँ है ना। और दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है रिवर्स बायसिंग। क्या होता है, रिवर्स बायसिंग। पहला फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा क्या होता है, रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड एंड रिवर्स, क्लियर है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग किसको कहते हैं, और पीएन जंक्शन क्या का, पीएन जंक्शन का वर्किंग हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में, और रिवर्स बायसिंग। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग एक एक करके देखेंगे कि बायसिंग का, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में पीएन जंक्शन कैसे काम करता है। बायसिंग इजिली तुम लिख सकते हो, यस सर। पहले फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। इन फॉरवर्ड दोनों डायग्राम हम लोग देखेंगे, जनरल डायग्राम और सर्किट डायग्राम भी देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग देखो, ये तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड अभी बताए थे, ये तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये तुम्हारा क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव, पॉजिटिव ये हो गया। होल्स आपका पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं लेकिन वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कम है उनका नंबर। और ये है तुम्हारा नेक्स्ट जो है वो है एन टाइप। नेक्स्ट क्या है आपका, एन टाइप। तो एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, पीएन जंक्शन बनता है। क्या बनता है, पीएन जंक्शन। ये तुम्हारा पी टाइप, इधर वाला तुम्हारा क्या है, एन टाइप, और ये जो तुम्हारा है वो है जंक्शन। क्या है, जंक्शन, पीएन जंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ से हम लोग दो टर्मिनल्स निकालते हैं ना। अब हमने क्या किया, इस टर्मिनल को देखो, यहाँ ध्यान दो, इस टर्मिनल को पी टाइप को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया। किसके साथ किया, पॉजिटिव के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ या सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। और इसको मैंने किसके साथ कनेक्ट किया, नेगेटिव टर्मिनल। किसके साथ, नेगेटिव। ये स्विच को क्लोज किया, तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग इस पी टाइप को पॉजिटिव के साथ, एन टाइप को नेगेटिव के साथ। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव। अगर तुम करंट को मेजर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, करंट, ये कितना करंट पास कर रहा है इसमें, या कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक एमीटर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एमीटर। बताए थे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लो करंट लो वोल्टेज ऑपरेटिंग डिवाइस होता है। तो करंट का यहाँ पे जो रेंज होता है बहुत ले, या तो मिली एम्पियर या तो माइक्रो एम्पियर। इसी का सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये आपका पी टाइप, अरे हाँ ना बोल, ये आपका एन टाइप, ये आपका दो टर्मिनल, इसके पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगा दिया ताकि मुझे पता चल सके कि हम लोग कितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई किए। हाँ या ना बोल। ये वेरिएबल बैटरी हम लोग ले सकते हैं कि वोल्टेज को चेंज करके कर सकते हैं। अब वोल्टेज को क्यों चेंज करना वो लोग देखेंगे। बोले यहाँ समझ लो, ये आपका स्विच है, पी को मैंने पॉजिटिव के साथ, एन को मैंने किसके साथ, नेगेटिव के साथ, और साथ में यहाँ पे मैंने एमीटर लगाया, मिली एमीटर। हाँ या ना बोल। स्विच को क्लोज करेंगे, ये तुम्हारा वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे वेरिएबल बैटरी हम लोग क्यों लिए,
एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस वाला बैटरी क्यों नहीं लिए? क्योंकि अब हम लोग स्टडी करना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को वेरी कर रहे हैं इसका करंट पे क्या क्या चेंज आ रहा है। हम लोग स्टडी करना चाहते हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना चाहते हैं, करंट और वोल्टेज का, करंट और वोल्टेज का, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का। अरे बोलो यार, तो हम लोग देखेंगे करंट कितना पास कर रहा है और वोल्टमीटर बताएगा कितना वोल्टेज। तो ये सर्किट डायग्राम है फॉरवर्ड बायसिंग। क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग। तो इधर ध्यान दो, एक साइड हम लोग ले लेंगे वोल्टेज वोल्ट में, अरे पोटेंशियल डिफरेंस, और एक साइड हम लोग क्या ले लेंगे? करंट मिली एम्पियर में। अरे बताया था ना, जब ये स्विच ओपन था, स्विच क्या था? ओपन, कोई कंडक्शन नहीं होगा, कोई वोल्टेज नहीं अप्लाई किया, 0 वोल्ट 0 करंट कर दिए। हाँ या नहीं? अरे बोलो यार, स्विच को हमने क्या किया? क्लोज। स्विच को क्या किया? क्लोज। ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। देखो ये पॉजिटिव इस साइड से क्या करेगा? इसको रिपेल। और ये नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा? रिपेल। तो ये इधर एंटर करना चाहेगा, ये इधर एंटर करना चाहेगा। लेकिन बताए थे यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जी जंक्शन पे। इधर आपका हो जाता है पॉजिटिव, ये आपका क्या होता है? नेगेटिव। यहाँ पे एक और बैटरी लगा हुआ है। अरे बोलो यार, तो मैं मानता हूं छोटा सा वोल्टेज लिया 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट धक्का तो दे रहा है, लेकिन ये धक्का इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा। अरे पॉजिटिव, ये भी क्या है? पॉजिटिव। तो अभी भी करंट नहीं मिल रहा है, करंट क्या है? 0। वोल्टेज को बढ़ा 0.2 वोल्ट, करंट अभी भी क्या है? 0। 0.3 में भी करंट कितना? 0। मान लेते हैं 0.7 आया, कितना आया? 0.7। 0.7 पे इसको क्या कर दिया? ओवरकम कर दिया। अरे बोलो यार, इसमें कुछ तुमको करंट मिल गया 0.1। अब 0.75 जैसे बढ़ाओगे करंट सडनली बढ़ जाएगा। करंट क्या कर जाएगा? सडनली 8 हो जाएगा। 0.8 किया तो पता चला कि 15 हो गया। अरे हाँ या नहीं? उसके बाद करंट सडनली बढ़ना स्टार्ट करता है। ये हम लोग देखेंगे, स्टडी करेंगे वोल्टेज वर्सेस करंट। यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, इजिली हम लोग स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे वर्किंग कैसे होता है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि ये मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, हाँ या नहीं? पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? रिपल्सन। अरे हाँ या नहीं? नेगेटिव इधर एंटर करेगा, पॉजिटिव इधर एंटर करेगा, फिर से यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन पहले रुक चुका था, जब बैटरी नहीं लगाए थे तो डिफ्यूजन क्या कर चुका था? रुक चुका था। फिर से बैटरी लगाए, फिर से डिफ्यूजन क्या हो जाएगा? स्टार्ट। पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, रिपेल करके एंटर कर गया। फिर जंक्शन के पास क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा, लेकिन सारा डिफ्यूज नहीं करेगा। कुछ होल्स इधर एंटर कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर, ये पूरा का पूरा पाथ कंप्लीट हो गया, ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में ही कंडक्ट करता है। अरे हाँ या नहीं? और इसका हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इस डायोड का कितना रेजिस्टेंस है? डायनामिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस धीरे धीरे इसका घटता है या नहीं? या किसी भी इंस्टेंट पे अगर इसका डायनामिक रेजिस्टेंस फाइंड करना चाहते हो तो डायनामिक रेजिस्टेंस जो होता है, क्लियर है ना? क्योंकि रेजिस्टेंस इसका हमेशा क्या करेगा? चेंज। तो डायनामिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन करंट। अरे पोटेंशियल चेंज करोगे तो करंट भी चेंज करेगा ना? तो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बाय चेंज इन करंट इस डायोड का रेजिस्टेंस देगा। क्या देगा? रेजिस्टेंस देगा। अगर ग्राफ प्लॉट करो, देखो वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ हम लोग प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, ये आपका करंट मिली एम्पियर में, हाँ या नहीं? और इधर वोल्टेज हम लोग लिए वोल्ट में। क्या लिए? वोल्ट में। करंट लेते जाओ, ये आपका 0 हो गया, 0.1, 0.2, 0.3 जाएंगे, एक 0.7 जब आओगे तभी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, कोई करंट नहीं मिलेगा। करंट 0 0, फिर करंट सडनली क्या करना स्टार्ट कर देगा? बढ़ना स्टार्ट कर। इस तरह ग्राफ आएगा। तो इसको हम लोग इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे कंडक्ट करना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, हाँ या नहीं? तो ये है IV कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका जनरल सर्किट डायग्राम, ये आपका एक्चुअल सर्किट डायग्राम, वोल्टमीटर, मिली एमीटर, और ये इसका वर्किंग है। कोई दिक्कत है क्या? अब यहां ध्यान दो, अब ये होल देखो, ये होल मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये जंक्शन को क्रॉस किया ना, तो जिधर ये होल्स भी चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज जब मूव करता है फिक्स डायरेक्शन में तो करंट देता है ना, तो ये करंट होगा होल करंट। क्या होगा? होल करंट IH। जिधर पॉजिटिव चार्ज उधर ही करंट का डायरेक्शन। देखो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव कर रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू क्या मूव कर रहा है? राइट। तो करंट का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये करंट होगा IE। ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स IH, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स IE। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, तो अगर ये करंट I है, नेट करंट कितना है? I, तो I इज इक्वल टू होगा IE प्लस IH, हाँ या नहीं?
अरे बोलो यार। तो एक सेमीकंडक्टर जो कंडक्ट करता है, सेमीकंडक्टर में जो करंट कंडक्शन होता है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के कारण, कंडक्टर में जो आपका कंडक्शन होता है वो सिर्फ होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, है ही नहीं। तो ये आपका हो गया पीएन जंक्शन डायोड ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग, कंप्लीट हो गया। पीएन जंक्शन इन रिवर्स बायसिंग, अभी फॉरवर्ड बायसिंग कराए थे, इसको मैं पलट कर देता हूँ इसी को डायग्राम को। यहाँ पे देखो रिवर्स बायसिंग क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग रिवर्स वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब मैंने क्या किया इसको, हाँ सिर्फ इसको इंटरचेंज कर दिया। अब पी टाइप को मैंने कनेक्ट किया नेगेटिव के साथ, किसके साथ, नेगेटिव को, और एन को किसके साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव के साथ। ये आपका पॉजिटिव, ये आपका क्या, नेगेटिव। रिवर्स बायसिंग क्या है, रिवर्स बायसिंग। अब देखो क्या होता है, हाँ अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ ध्यान देना, डिप्लेशन रीजन भी देखना है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये आपका क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, ऐसे करके देखो खींचेगा, ये भी इसको इसकी तरफ खींचेगा। और जब खींचेगा तो सारा होल्स इधर मूव कर रहा है ना, जंक्शन से अवे होल्स भी अवे मूव कर रहा है। देखो ये जगह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खाली। अरे है नहीं, और खाली होगा तो ये भी चार्ज फ्री रीजन और होते जा रहा है नहीं। जंक्शन को क्रॉस करने के बजाय सारा चार्ज खाली हो रहा है। अरे बोलो ना। तो यहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन बना जिसका विड्थ ज्यादा है, विड्थ क्या है, ज्यादा है, बढ़ जा रहा है, है नहीं। नंबर 1 तो यहाँ पे देखो कि ना होल ना इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस ही नहीं कर रहा है। क्या यहाँ पे पाथ कंप्लीट हुआ है, नहीं। तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये नेगेटिव वोल्टेज को अगर बढ़ाते जाओ, देखो इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते जाओ, ये नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ा लेना, बढ़ाते जाओ, वेरी हाई वोल्टेज अगर करोगे तो मैं बताया था इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे होल्स भी है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है माइनॉरिटी, यहाँ पे होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो भी बॉन्ड में, क्या है, बॉन्ड में। अरे कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब तो फ्री बता रहे। तो अगर तुम बढ़ाओगे तो ये बॉन्ड क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सारा रिलीज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, होल्स रिलीज हो गया। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपल्सन, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपल्सन। और क्या होगा, जंक्शन को क्रॉस, और ये कंडक्ट करेगा, क्या करेगा, कंडक्ट, बट एट वेरी हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज लाइक 80 वोल्ट 100 वोल्ट। डायोड तो सिंपली 0.7 वोल्ट में कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है फॉरवर्ड बायसिंग में। लेकिन रिवर्स बायसिंग में हमको हाई वोल्टेज चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 80 चाहिए, 60 इस तरह चाहिए, सबके लिए डिजाइंड है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका ड्रॉ करेंगे। तो इस करंट को जो रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट आपका फ्लो कर रहा है, देखो यहाँ ध्यान दो, करंट कैसे फ्लो करेगा यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करना स्टार्ट कर दिया है, और होल्स इसके जस्ट अपोजिट। अरे बोलो यार। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, देखो इधर इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है ना, इधर, तो इसके कारण करंट इधर होगा आई, और होल्स किधर मूव कर रहा है, इधर, तो इसके कारण करंट क्या होगा, आई एच। रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, पहले लेफ्ट से राइट जा रहा था, पी से एन जा रहा था, अब देखो एन से किधर जा रहा है, पी। तो टोटल करंट कितना होगा, आई प्लस आई एच, और ये करंट वेरी स्मॉल होगा। करंट क्या होगा, वेरी स्मॉल, क्योंकि ये जो कंडक्शन हो रहा है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण हो रहा है। इसके कारण माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी चार्ज कम है, तो करंट भी क्या होगा, कम। तो यहाँ पे मिली एम्पियर की जगह पे हो जाएगा माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पे ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स। ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ या ना, रिवर्स बायसिंग कर दिए। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ये देखो 0 पे 0 वोल्टेज बढ़ाते जाओ, अब ज्यादा वोल्टेज लो, 2 वोल्ट पे भी, 3 वोल्ट पे भी करंट क्या है, 0, 4 पे भी, मान लेते हैं बहुत हाई वोल्टेज रखते हैं, लाइक 8 कर दिए, क्या किए 8। उसके बाद कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं 2 आया, 2 माइक्रो एम्पियर आया ना। फिर तुम 10 कर दिया, क्या कर दिया 10, सडनली करंट हाई होकर हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20, या उससे भी ज्यादा होगा। अगर 12 कर दिया तो मान लेते हैं 80 हो गया, कितना हो गया 80। इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं, किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। इधर आप रखो वोल्टेज, और इधर आपका क्या रखो, करंट, माइक्रो एम्पियर में, और ये आपका किसमें होगा, वोल्ट में। तो 0 देखो 0 वोल्ट पे भी कंडक्ट नहीं किया, कुछ वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज पे देखें 8, तो 8 वोल्टेज पे ये कंडक्ट करना स्टार्ट किया, फिर सडनली आगे करंट बढ़ रहा है नहीं। तो इस वोल्टेज को, जिस वोल्टेज पे ये क्या करता है, कंडक्ट करना स्टार्ट करता है, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्लियर है ना। तो जनरल डायग्राम, सर्किट डायग्राम, इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बता दिया रिवर्स बायसिंग में। तुमको याद रखना है, रिवर्स बायसिंग में डायोड कंडक्ट नहीं करता है, प्रोवाइडेड कि तुम वोल्टेज किससे कम रखो, जो अप्लाइड वोल्टेज है वो किससे कम रखो, इसके रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम, हाँ या नहीं। तो डायोड लोगे तो उसका रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया रहता है
स्पेसिफाई रहेगा कि भैया इतना से ज्यादा वोल्टेज नहीं अप्लाई करना है, नहीं तो वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? तो इसका मतलब डायोड सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। किस डायरेक्शन में कंडक्ट? जब इसको फॉरवर्ड बायसिंग करेंगे। क्या करेंगे? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नेगेटिव नेगेटिव, और हमेशा लेफ्ट से किधर जाएगा? राइट जाएगा। अरे बोलो, सिंपल। ये तुम्हारा फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग।